Hello everyone, I hope you are doing well. Now we will discuss 12th class mathematics chapter 6 AOD exercise 6.3 question number 25. Uh, okay, without time wasting, this question on your screen, question number 25. What is the question? क्या कहा है? Show that the semi vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse रूट टू. हमको शो करना है इसका जो स्लैंट हाइट है रूट tan इनवर्स रूट टू होगा और मैक्स वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैसा हमसे कहा गया कोन, तो हम पहले एक कोन बना रहे हैं. ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है. तो ये हमारा कोन है, कोन का ये हमारा रेडियस आर, 1 मिनट, दिस इज़ आवर रेडियस एंड ये हमारा स्लैंट हाइट हो गया एल एंड ये हमारा हाइट हो गया. ओके, सो अभी हमसे ये कहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल, जैसे ये वर्टिकल एंगल होता है इसका सेमी मतलब हाफ, तो हमने सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया. ओके, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए कोन इट्स सेमी वर्टिकल एंगल is equals to theta and its radius r, height h and slant height. Height इज इक्वल्स टू एल, ये हमने मान लिया. अभी जैसा कि हमें डायग्राम में शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, हमने अगर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, हमने कहा कि साइन थीटा, सो व्हाट इज़ द साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एल. So after the cross multiplication, r is equals to L sin theta. And what is the cos theta? Sir, base upon hypotenuse. So it is base. What is the base? Base is h and hypotenuse. Both are different, hypotenuse and the height. Okay. So hypotenuse is L. After the cross multiplication, h is equals to L cos theta. ओके, नाउ अभी हमारे पास जो r का वैल्यू है एंड h का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़ को हमने मार्क कर लिया है. अभी हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे. अभी क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, सो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, सो कहेंगे यस सर. आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन V is equals to 1/3 पाई r स्क्वायर h. अभी h और r का वैल्यू पुट कर दीजिए. सो 1/3 पाई r का वैल्यू L साइन थीटा एंड h का वैल्यू L कॉस थीटा, बट r स्क्वायर, सो वी कैन से 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, सो अभी हमारे पास ये v का वैल्यू है. अब इसको हम क्या दिखाएंगे? मैक्सिमम. सो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे. हम यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में हमने किया. सो दिस इज डी वी ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू सेम एज पाई एंड L cube. This is first and second by part. Sin square
theta as it is, and cos theta is equals to sin theta, okay, minus sin theta. And now cos theta and sin square theta is equals to 2 sin theta, when sin theta is cos theta. And then simplify, so we can say dv over d theta is equals to 1/3 pi L cube minus sin cube theta minus 2 sin theta into cos square theta. And now what is the common in this equation? So we can say 1/3 pi L cube, sin theta is common. What is remaining? Minus sin square theta minus 2 cos square theta. ओके, सो अभी हमारे पास ये आ चुका है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, सो जो हमने कॉस थीटा का डेरिवेटिव किया अभी, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा सेम है कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। सो नाउ प्लस यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि बीच में प्लस आएगा। फिर देन भाई आपने क्या पढ़ रखा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे सो होगा क्या, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके। तो बीच में हमारा क्या होता है, प्लस होता है। बाई मिस्टेक ये माइनस हो गया था, इसकी वजह से हमारा अगर ऐसी चीज़ें होगी तो आंसर सही मैच नहीं करेगा, ठीक। ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए पुट कर लेंगे। फॉर मैक्सिमम शो करने के लिए, वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए आप क्या करेंगे, डी वी ओवर डी जो थीटा है, डी वी ओवर जो डी थीटा है, डी वी ओवर जो टी थीटा है उसको 0 के ऊपर पुट कर देंगे। पुट कर दिया, पुट डी वी ओवर थीटा इक्वल्स 0। देन जैसे ही हम डी वी ओवर थीटा पुट करेंगे सो 1/3 पाई एल क्यू साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से होगा क्या कि ये टोटली 0 में चला जाएगा। सो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रहेगा, जो रहेगा उसे नोट करेंगे। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अभी इसको सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड 2 इज इक्वल्स टू कॉस भी आपने डिवाइड में भेज दिया, सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। सो वी कैन से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू √2। अभी थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स √2, यही प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था। एक बात और आपको बता दें कि अभी आपने वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ नहीं किया है। सो मैक्सिमम को प्रूफ करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये काम मैं आपको सौंपता हूँ, क्योंकि अब सीधी सिंपल सी बात है सर, हमने डी वी ओवर डी थीटा फाइंड कर लिया है, डी वी ओवर डी थीटा है उसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, बस दैट्स इट। और यही हम करते आ रहे हैं पिछले लास्ट कई क्वेश्चंस में। सो आपको ओनली फॉर क्या लिखना है सर, डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट, दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू थीटा नॉट एक्स, बिकॉज सर वेरिएबल हमारा जो है थीटा के फॉर्म में है। सो हमारे पास आएगा क्या, d2v ओवर डी थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, वो जो भी वैल्यू होगी बट वो कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जब नेगेटिव होगी तभी हम कैसे कहेंगे v इज मैक्सिमम, ठीक है। डू योर सेल्फ, ये काम भाई आप कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बोलना कि नहीं सर बताइए, तो मैं आपको अलग से स्पेशल वीडियो आपको बना के दूंगा इसी क्वेश्चंस की, ओके। इससे कंटिन्यू करके डू योर सेल्फ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।